हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो कि हर परीक्षा में, रेलवे हो या फिर एसएससी का हो या फिर पुलिस का हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? यानी ऑप्शन में से है उत्तरी अक्षांश पर स्थित, तो इसमें ऑप्शन आएगा पटना। जो अहमदाबाद पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, इलाहाबाद जो पड़ता है वो थोड़ा नीचे पड़ता है पटना से, तो इसमें पटना ही सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? या निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ये मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका नहीं, जो कि पूरे भारत में जो क्षेत्रफल आता है उसका लास्ट पॉइंट है। नहीं तो इसमें अगर भारत की मुख्य भूमिका पूछता तो कन्याकुमारी आ जाता। हाँ, तो आंसर सी है, निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार देश को भारत के साथ जोड़ता है टोंगुप दर्रा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका अंग था? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था ज्यूरेशिक लैंड का, अंगारा लैंड का, या आर्यवर्त का, या गोंडवाना लैंड का? तो ऑप्शन आ जाएगा गोंडवाना लैंड का। यानी बहुत हजारों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी के 2 अंग थे, 2 हिस्से में बटी हुई थी, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड जो था वो उत्तरी हिस्से को बोलते थे और गोंडवाना लैंड दक्षिणी हिस्से को बोलते थे। तो इसीलिए बीच में एक तैथिस सागर भी था। तो जो तैथिस सागर था, जब गोंडवाना लैंड में से हमारा जो भारत का हिस्सा था वो टूट करके इस अंगारा लैंड में आकर मिला, तभी तैथिस सागर की जगह पर आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। तो पहले कहाँ था? इसमें कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का, यानी गोंडवाना लैंड दक्षिणी हिस्से का था। उसमें से करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद ये आकर के इधर उत्तर साइड में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? अभी के टाइम की बात हो रही है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? एक गोलार्ध होते हैं 2 प्रकार के, उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें हमारी भारत की जो स्थिति है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी साइड में है। हाँ जी, ये विषुवत रेखा से ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत रेखा से नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये हमारा भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यानी जो जिले हैं हमारे भारत के, कोई किसी राज्य में पड़ रहा है, तो इसमें ऑप्शन में बताना है सिर्फ हमको। तो ऑप्शन में बताना है, सिरसा है या अनंतनाग है या करीमगंज है या पुरुलिया है। इसका आंसर हो जाएगा करीमगंज। करीमगंज जो है हमारे भारत का एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर का सर्वाधिक संभव कारण हो सकता है?
यानी इस ऑप्शंस में से बताना है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर सर्वाधिक संभव कारण है। इसमें से कौन सा है? विरल वर्षा या आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा या ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा वाला और तीसरा वाला, यानी आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा के कारण होता है और ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति के कारण बाढ़ आती है। बाढ़ का कारण यही दो चीजें हैं। वहाँ मिट्टी जो है मजबूत नहीं है, ढीली बलुआ मिट्टी है, मृदा है, उसके साथ वनस्पति बह जाते हैं, जम नहीं पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है हमारे भारत के अंदर, जो कि एक मुंबई में है। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करिए और इसमें कोई कमी हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।